आपने देखा ही उत्साह कितना था, कितने का महिलाएं आई थी, जनता आई थी। तो ये अभिनंदन, प्रधानमंत्री जी आए, ये प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास, नीतीश कुमार के प्रति विश्वास, और एक संकल्प क्या है, बनेगा विकसित बिहार। ये है गमछा लहराने का एक ट्रेंड हो गया, प्रधानमंत्री आ रहे हैं गमछा लहराने। बिहारियों ने गर्दा उड़ा दिया। मस्त रहिए आप। मंत्री बने हैं जमा खान साहब, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहले जो जिम्मेदारी मिली है, जो नेता ने विश्वास किया है, निश्चित तौर पर बिहार के अंदर चल के अपने युवाओं के लिए काम करूंगा। बिहार घर से तो हम लोग काम करेंगे, चूंकि पहले ही मैं किया हूं, और सबसे पहले तो मैं अपने जिस क्षेत्र से चुनाव जीत कर आया हूं, चैनपुर विधानसभा कैमूर जिला में, वहां के मतदाता मालिक तमाम भाई बहनों को दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मुझे विश्वास करके सदन में भेजा है। निश्चित तौर पर अधूरा कार्य में पूरा करूंगा। मुख्यमंत्री जी से कुछ बात हो पाई, उप मुख्यमंत्री जी से कुछ बात हो पाई कि क्या? मैंने आशीर्वाद दिया कि जिम्मेदारी दिया हूं, जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आशीर्वाद मिला है, बिहार में बढ़ चढ़ के आपको काम करना है। आप अपने कौम से अकेले मंत्री हैं, इस मंत्रिमंडल में आप रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे आप ऐसा कि लोगों में, माइनॉरिटीज में एक यकीन का माहौल बने? तो पहले भी मैं किया हूं, आज भी करूंगा। बड़ा आयोजन था, भव्य आयोजन था मनोज जी। जी, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और हम इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे। 5 वर्षों में हम बिहार को उसका अब वो विजन साकार होगा जो बिहार के प्रत्येक वासी ने देखा है। गमछा लहराने का ट्रेंड बना दिया। अरे कमाल कर दिया, ये प्रधानमंत्री जी का सम्मान है बिहारी अस्मिता को। हमारा गमछा बिहारी अस्मिता का प्रतीक है और प्रधानमंत्री ने लहरा के बहुत बड़ा संदेश दिया। आपका गाना ने बिहार में 202 सीटें लाया। भैया आगे भी बनाते रहेंगे। एक बार फिर से वो गाना गुनगुना आप ऐसे इनिशियल रिएक्शन सर मंत्री बने हैं, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? बिहार को कितना आगे ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, विकास की क्या लाइन रहेगी, क्या सोच के रखा है आप? देखिए, विकसित बिहार का संकल्प लेके हम लोग इस बार 25 से 30 में आए हैं। पहली प्राथमिकता रहेगी बिहार में कैसे उद्योग धंधे खुले, कैसे आईटी का हब बने, कैसे डिजिटल बिहार बने, और किस तरह से हर घर को रोजगार मिले और पलायन रुके। ये सब प्राथमिकता हम लोग की है और हम समझते हैं कि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है और जो संकल्प हम लोग लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। मगध क्षेत्र में पिछले बार एनडीए ने अच्छा नहीं किया था, इस बार अच्छा किया था और आप उसी क्षेत्र से आते हैं, उसके लिए कुछ प्लान बनाया है, खाका बनाया है? निश्चित तौर पर मगध एक दिल है बिहार का और मगध क्षेत्र में एनडीए का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और आपको ज्ञात होगा कि वहाँ विष्णु कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल हब बोधगया में बन रहा है, तो उसको और हम लोग प्रसारित करेंगे और आगे करेंगे और बड़ा एक बोधगया को एक नया गया के रूप में जिस तरह से मेट्रो चल रहा है, तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम लोग गया को विकसित करने के लिए, क्योंकि गया से ही बिहार का रास्ता जाता है, रिलीजियस जगह है, हिस्टोरिकल जगह है। जायसवाल साहब मंत्री बने हैं, क्या दिमाग में खाका है? बिहार को किन ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे और कैसे? आज का जो शपथ ग्रहण समारोह था, बिहार के लिए कानून का राज का एक उत्सव का माहौल था। विकसित बिहार के सपना को पूरा करना हमारी चुनौती है और हम लोगों ने यही शपथ लिया है कि हम विकसित बिहार बनाएंगे। महिलाओं के लिए कुछ सोच रखा? भर भर के वोट दिया महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, युवाओं को रोजगार देना, नौकरी देना, ये हमारी चुनौती है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ा आयोजन था, भव्य आयोजन था। जैसे आप लोगों ने महाराष्ट्र में चुनाव जीता था, ठीक वैसे ही बिहार में। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है बिहार के लिए आज, और खुशी का दिन है कि यहाँ पर एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार जी 10वें बार यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। रिकॉर्ड ब्रेक उन्होंने सबका कर दिया है, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इसलिए मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। बिहार की जनता ने उन पर भरोसा किया और इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को मिली है, और इसलिए ये जंगल राज को खत्म किया, जंगल राज को नकारा है लोगों ने और फिर से विकास राज को स्वीकारा है। और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी, उनके सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये डबल इंजन की सरकार आगे भी ऐसा ही विकास करेगी बिहार के जनता के लिए। बिल्कुल आज का दिन सुनहरा दिन है। बहुत धन्यवाद।
रत्नेश कुशवाहा इस वक्त हमारे साथ हैं। बड़ा आयोजन था, आप विधायक हैं पटना साहिब से, और जो शपथ ग्रहण हुआ आयोजन बड़ा भव्य था और लहरा प्रधानमंत्री ने गमछा एक बार फिर से लहराया। स्वाभाविक है, जितना जनता उत्साहित है इस राज्य की और जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद चुनाव में दिया, उसी प्रकार से आज पुनः पूरे बिहार की जनता बिहार के कोने कोने से उमड़ कर माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद देने आई और गमछा लहराकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। और निश्चित तौर पे जिस प्रेम माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को मिला है, उसके जवाब में या कहिए कि उसके प्रति उत्तर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गमछा लहरा के बिहार की जनता का अभिवादन किया। बिहार की जनता उनके लिए बहुत कृतज्ञ है कि जिस तरह से बिहार के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्नेह देते रहे। निश्चित तौर पर डबल इंजन की सरकार आगे भी बिहार को अब विकसित बिहार बनाने की तरफ आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। विजय सिन्हा जिंदाबाद। क्या कहेंगे आयोजन? जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद। प्राथमिकताएं बता दें विजय जी, सिर्फ प्राथमिकताएं। विजय सिन्हा जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय इस वक्त हमारे साथ हैं। भव्य आयोजन था, भव्य और ऐतिहासिक, और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के इस शपथ ग्रहण समारोह में आना और ऐतिहासिक और गौरव का पल रहा। यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लिए हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं, हृदय से बधाई। और उनके साथ साथ मंत्री परिषद के जितने लोग शपथ ग्रहण लिए हैं सबको हृदय से बधाई और शुभकामना। भारत विकसित भारत बने, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को बिहार विकसित बिहार बनकर पूरा करने में अग्रगणी भूमिका निभाएगा। और जो एनडीए के संकल्प पत्र में जो बिहार की जनता से वादा किया गया है, एनडीए सरकार उसको पूरा करेगी। एक सवाल, सामाजिक ताना बाने का ख्याल रखा गया इस मंत्रिमंडल में? पूरे यहाँ तो सबका साथ के नीति से हम लोग चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तस्वीरें आप देख रहे हैं और जितने रिएक्शन सारे हैं सब हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी तस्वीर वो यही, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, और यही बिहार के आने वाले 5 साल की तकदीर भी होगी। डबल इंजन की सरकार होगी, विकास की योजनाएं होंगी। बहुत सारी कमियां अभी भी हैं बिहार में। आप देखिए, सड़क बना दें, बिजली दे दें, हर घर में पानी पहुंचा दें, ये तो मूलभूत सुविधा है ही, ये तो मिलनी चाहिए, ये तो अधिकार है जनता का। लेकिन इसके साथ साथ अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, रोजगार के और ज्यादा अवसर होने चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। तो इसलिए उम्मीदों की नजर से देखते हैं इन दोनों नेताओं को। इस वक्त बिहार की जनता जो यहाँ पर मौजूद है वो भी ऐसे ही देख रही होगी। तो ये तस्वीर जिसकी चर्चा आज बार बार की जा रही है और इसे कंपेयर करके देखा जा रहा है अमृतसर 2013 से, और ये लगातार तस्वीर आप देखिए जहां बिहार का जो मैंडेट है वो बता रहा है कि इन दोनों चेहरों पर है। मंत्री जी खुद आए थे, उन लोगों एक तरह से नीतीश कुमार जी ने किया। जी हाँ, पहले भी हमने वादा किया, पूरा किया, इस बार भी वादा किया, करेंगे। प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन लोगों एक तरह से अच्छा सामंजस्य दिखा। जी 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 जी, सबका 1.5 साल में उन्होंने भी, प्रधानमंत्री जी ने भी काफी सौगात दिया बिहार को। पिताजी तो 20 साल से दे ही रहे हैं, पहले भी उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए किया है। तो हम लोग का सम्मिलित योगदान है, भाजपा हो, उनके नेता कार्यकर्ता हों, हमारे जदयू हों, और भी चिराग पासवान जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा मांझी अंकल की पार्टी, सबका योगदान है। सबने मेहनत किया, काम किया, हमने जनता तक अपने नीतियों को पहुंचाया, उसी का फल है, 20 साल के मेहनत का फल है। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी सवाल खड़े किए। ठीक है, अब बिल्कुल स्वस्थ दिखे वो मंच पे। ठीक है, चलिए भैया। और आप निशांत कुमार को सुन रहे थे। वो जानते हैं कि सरकार में दोबारा वापसी हुई है और इस बार जनता ने जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा प्यार दिया है, उतना ज्यादा सम्मान दिया है, वो नतीजों में रिफ्लेक्ट हुआ है। अब उतनी ही ज्यादा, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी प्राची, कि उतनी ही ज्यादा उम्मीदें भी हैं। बिल्कुल, चुनौतियां भी हैं, उम्मीदें भी हैं। बिहार बनाने के लिए बिहार वासियों ने जो एनडीए को इतना बहुमत दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इतना बड़ा जीत मिला है और चिराग जी के नेतृत्व में। जी बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है और आज बहुत ऐतिहासिक ओथ हुआ है, बहुत खुश है। थैंक यू। आपको लग रहा है कि चिराग जी के नेतृत्व में पार्टी आगे फिर से बढ़ रही है? बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत आगे बढ़ेगी।
कि आज का तो इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं संपूर्ण बिहार वासियों, और मुझे गर्व है हमारी बिहार की लाखों महिलाएं बूथ से लेकर के प्रखंड तक की यहाँ पहुँची हुई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वागत में, उनके सम्मान में आज ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह हुआ और ये विकसित बिहार का आगाज हुआ है और बिहार विकसित होगा, रोजगार लगेंगे, विकास होगी, जहाँ पर माँ बहनों का, युवाओं का, किसानों का, गरीबों का, दलितों का, सबों का सम्मान होगा। धन्यवाद। काम करें, अनुभव युवा शक्ति दोनों साथ में नए नेताओं को देखते हैं कि शपथ से पहले कुर्ता सिला लेते हैं, आपका समय क्या है? नहीं, कुर्ता सिलाना जरूरी नहीं है, वो तो एक चलिए बहुत बहुत बधाई। अरे एक सर, भाजपा प्रवक्ता बने नितिन नवीन इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी नितिन जी? बिहार के विकास का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का प्राथमिकता रहेगा। क्या खास महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए क्या वो सभी सामयिक रूप से हैं, युवाओं के लिए बेहतर भविष्य, महिलाओं के में उद्यमिता बढ़ाने का, ये सारे संकल्प हमारे साथ हैं। ये सामाजिक ताने बाने का भी ख्याल रखा गया इस मंत्रिमंडल? निश्चित रूप से आप देखेंगे समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधि देने का प्रयास किया गया। हमारे साथ हैं, मंत्री बने हैं सर, पहली बार मौका मिला है, क्या करने वाले हैं बिहार के लिए कि बिहार का नाम जो है वो राष्ट्रीय मानचित्र पर दिखे कि हाँ प्रगतिशील बिहार? कोई भी जिम्मेवारी किसी न किसी को कभी न कभी पहली बार ही मिलती है। पहले भी पार्टी ने कई अवसर दिए थे, मैं विधानसभा में पहले भी रहा था। जो भी जिम्मेवारी मिली है अब तक मैंने बखूबी और पूरे शिद्दत के साथ उसका निर्वहन किया है। इस जिम्मेवारी का भी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के नेतृत्व ने, एनडीए के नेतृत्व ने हमको भरोसा जताया है, उस भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास करूंगा। और नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में बिहार में तरक्की प्रगति हो रही है, समावेशी विकास हो रहा है, जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन तक पहुंच रही है। ये विकास की रफ्तार मंद न हो, तेज न हो, इसीलिए बिहार की जनता ने अपार समर्थन दिया है। हम जनता के भरोसा पर खड़ा उतरने का प्रयास। कुछ खाका है सर महिलाओं के लिए, अति पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए? भी सरकार ने महिलाओं, अति पिछड़ा समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए, कल्याण के लिए सरकार ने काम किया है। समावेशी विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए काम किया है। ये कारवां और आगे बढ़ेगा। आप सब प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे आप लोग की शपथ ग्रहण? स्वाभाविक है, इतनी प्रचंड जीत थी और बिहार में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में जनता ने भरोसा जताया था, तो उसको आभार प्रकट करने के लिए जनता के प्रति प्रधानमंत्री जी आए, उनका बड़प्पन है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको तो सरकार में काम करने का लंबा अनुभव रहा है, चाहे बिहार में हो या केंद्र में हो। इस सरकार में क्या नया रामकृपा लेके आने वाले जिससे बिहार का विकास हो? देखिए, बिहार का विकास के लिए एक रोड मैप बनाया है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका विजन है। और इसीलिए बिहार 2025-2005 के पहले का जो बिहार है, आपने देखा होगा कि कितना बदलाव हुआ है। अभी और बदलाव करना है, क्योंकि वर्षों तक बिहार नेग्लेक्टेड रहा है। वहाँ बहुत तरह की परेशानी रही है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोड का, पुल का, पुलिया का, बिजली का, पानी का, शौचालय का। उन समस्याओं को दूर किया है हमारे नीतीश कुमार जी और माननीय मोदी जी की सरकार ने। आगे भी जो समस्या है, जिस समस्या को हम लोगों ने गौर से देखा है, विकसित बिहार कैसे हो, क्योंकि संकल्प है प्रधानमंत्री जी या मोदी जी का, हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। उसके अनुसार रोड मैप बना है, उस रोड मैप के अनुसार पूरी की पूरी सरकार मिलकर के काम करेगी और विकसित बिहार को बनाने का काम करेगी। जब से आप बीजेपी में आए हैं, लगातार आपको मौके दिए जा रहे हैं और अच्छे मौके दिए जा रहे हैं, आपने उसको कन्वर्ट भी किया है। इस बार प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण में थे और आप लोगों के चुनाव प्रचार में भी प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। क्या कहेंगे एनडीए की एकजुटता को लेकर, बिहार के आने वाले भविष्य को लेकर? देखिए, एनडीए बिल्कुल चट्टान की तरह, मजबूत चट्टान की तरह खड़ा है। कोई भी छेनी हथौड़ी मारने की कोशिश करेगा तो एनडीए में टूटन नहीं होने वाली है। यही तो है प्रतिबद्धता। और इसीलिए तो 20 साल तक माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की मजबूत सरकार बनती रही। इस बार भी बनी है। लोगों ने मैंडेट दिया है, तूफान खड़ा किया है, सुनामी कर दिया विपक्ष के लोगों को। तो मैं समझता हूं कि जो रोड मैप है और सभी सामूहिक जिम्मेवारी हम सब लोगों के, मुख्यमंत्री जी के साथ, कि हम उन जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने में हर वो काम करेंगे जो हो सकता है। इस मंत्रिमंडल में सामाजिक ताने बाने का भी ख्याल रखा गया है? सब आपने देखा होगा, चेहरा देखा होगा, सब चेहरे नजर आ रहे होंगे। तो सबके लिए है सरकार, सबका साथ, सबका विकास और सबका
सहयोग लेकर के पहले भी इसी मूल मंत्र के आधार पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसी मूल मंत्र के आधार पर नीतीश कुमार जी ने काम किया है और आगे भी करेंगे। आखिरी सवाल, महिलाओं के लिए क्या, पीके ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि 2 लाख रुपया कब दे रही है सरकार? पीके साहब तो फ्यूज हो गए, जीरो पर आउट। उनसे ज्यादा चिंता नीतीश कुमार जी करते हैं, मोदी जी करते हैं। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के लिए मजबूतीकरण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारा काम हुआ है यही सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में ही हुआ है और आगे भी नीतीश कुमार की सरकार में ही महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनकी रोजी रोजगार के लिए हर वो का उपाय करेगी जो करना चाहिए। क्योंकि महिलाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करके अपना आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो दायित्व ही बनता है कि उस दायित्व का निर्वहन करते हुए हमारी सरकार पूरे तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, आपने देखा नौकरी में रिजर्वेशन, एक बात साइकिल, पोशाक, यही से स्टार्ट तो हुआ था। अशिक्षा का अंधकार से दूर किया महिलाओं को। आगे भी जो बनेगा वो करेंगे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम सरकार की है और भी करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो रामकृपाल यादव थे जो बता रहे हैं कि ये जो सरकार है ये खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान देगी और जिस तरीके से पीके और सिर्फ महिलाओं को ही आगे बढ़ाने की बात क्यों हो, रोजगार का सृजन भी हो, और अगर ये हो पाएगा तो वाकई में विकसित बिहार की एक छवि जो है यहां से निकलकर पूरे देश में जाएगी।